नील ग्रह से आए मित्र। साल 2047। भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहा था। देश ने तकनीक, शिक्षा और विज्ञान में कई उपलब्धियां हासिल की थीं, लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ISRO के वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से अंतरिक्ष में जीवन की तलाश कर रहे थे। एक दिन जब प्रोफेसर इरा गुप्ता, जो बंगलुरु के डीप स्पेस रिसर्च सेंटर की प्रमुख थीं, अपने टेलीमेट्री सिस्टम का निरीक्षण कर रही थीं, तभी एक रहस्यमयी सिग्नल प्राप्त हुआ। 17 सेकंड की लंबी श्रृंखला एक विशेष गणितीय पैटर्न में। ये कोई प्राकृतिक रेडियो तरंग नहीं थी, ये निर्मित थी। 3 महीने बाद भारत के उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ क्षेत्र में एक अजीब घटना हुई। कुछ चरवाहों ने आसमान में एक चमकदार रेखा देखी जो बर्फीली चोटी की ओर गिर रही थी। अगली सुबह एक स्थानीय बच्ची काजल ने बर्फ में एक नीले चमकीले गोले को देखा जो धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल रहा था। वो प्राणी मानवीय आकृति में था, लेकिन उसकी त्वचा नीले रंग की थी, आंखें चांदी सी चमकती थीं और उसके शरीर के चारों ओर एक नीली आभा थी। काजल ना डरी ना चीखी। उस एलियन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और एक मधुर आवाज में बोला, मैं अरेन हूँ, नील ग्रह से आया मित्र। जल्द ही भारतीय सेना और वैज्ञानिक घटना स्थल पर पहुँचे। अरेन ने एक मानसिक संवाद से उन्हें बताया कि उनका ग्रह नीलिया हमारी आकाश गंगा के एक छोर पर स्थित है। नील ग्रह के निवासी पृथ्वी पर ज्ञान बांटने आए हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य ब्रह्मांड की अगली सभ्यता बनने की कगार पर है। विज्ञान की रोशनी। अरेन अकेला नहीं था। कुछ ही दिनों में भारत के विभिन्न भागों में 12 और नील ग्रहवासी प्रकट हुए, सभी अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ। भारत सरकार ने इन्हें शांति वैज्ञानिक नाम दिया। भारत में एक विशेष परियोजना शुरू हुई, नवयुग 1.0, जिसमें नीलवासियों ने मानव वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने जिन 5 प्रमुख क्षेत्रों में काम किया वे इस प्रकार थे। उन्नत शिक्षा प्रणाली। नीलवासियों ने एक विशेष होलोग्राफिक तकनीक दी, जिससे बच्चे अब 3D स्पेस में सीख सकते थे। किताबें अब गतिशील हो गयीं। गणित, रसायन, भौतिकी और जैव विज्ञान अब केवल याद करने की नहीं, अनुभव करने की प्रक्रिया बन गयीं। चिकित्सा क्रांति। उन्होंने जैव रीसेट चैम्बर नामक उपकरण बनाया, जो कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता था। इससे बुजुर्गों की हड्डियां फिर से मजबूत हुईं, आँखों की रोशनी लौटने लगी और कैंसर जैसी बीमारियां 5 मिनट में ठीक होने लगी। हरित ऊर्जा तकनीक। नीलवासियों ने एक क्रिस्टल आधारित ऊर्जा प्रणाली दी, ब्लू कोर। एक मुट्ठी भर क्रिस्टल से एक पूरा शहर 1 महीने तक चल सकता था। अब कोयले और पेट्रोल की जरूरत खत्म हो गई। स्मार्ट पर्यावरण नियंत्रण। नील तकनीक से भारत ने अपने प्रमुख शहरों को स्मार्ट वायु व्यवस्था से जोड़ा। अब दिल्ली में शुद्ध वायु बहती थी और समुद्री तूफानों का पूर्वानुमान 3 सप्ताह पहले ही लगाया जा सकता था। मस्तिष्क और तकनीक का एकीकरण। मानस लिंक नामक डिवाइस से अब मनुष्य अपने दिमाग से मशीनें नियंत्रित कर सकता था। ड्रोन उड़ाना, लेख लिखना या इंजीनियरिंग डिजाइन केवल सोच से संभव हो गया। विश्वासघात। परंतु हर प्रकाश की छाया होती है। भारत की इस तेज वैज्ञानिक उन्नति से पश्चिमी देश घबरा गए। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, प्रोजेक्ट कंट्रोल, जिसमें वे नीलवासियों की तकनीक चुराने और उन्हें बंदी बनाने का प्रयास कर रहे थे। एक रात जब दिल्ली में एक वैश्विक विज्ञान सम्मेलन हो रहा था, तभी सम्मेलन स्थल पर हमला हुआ। अमेरिकी विशेष बलों ने अरेन और 2 अन्य नीलवासियों को किडनैप कर लिया। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस हमले की निंदा की, लेकिन अमेरिका ने कहा, हम मानवता की रक्षा कर रहे हैं, एलियंस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस दौरान नीलवासियों ने अपने ग्रह से संदेश भेजा, यदि हमने चाहा होता तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त करना 1 सेकंड का काम होता, परंतु हमने सहयोग को चुना, शांति को नहीं। निर्णायक मोड़।
भारत के युवा वैज्ञानिकों और छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया। सेव अरेन। गांव से लेकर आईआईटी तक हर जगह बच्चों और युवाओं ने इस सहयोग की रक्षा के लिए आवाज उठाई। काजल, जो अब अरेन की सबसे करीबी मित्र बन चुकी थी, एक इंटरगैलेक्टिक लिंक से सीधे नील ग्रह से संपर्क करने में सफल रही। नील ग्रह ने अपना सर्वोच्च संरक्षक भेजा, एक स्त्री जैसी दिखने वाली प्रकाश से बनी हुई इकाई एलानिस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेताया, आप डर के कारण विज्ञान को हथियार बना रहे हैं, जबकि भारत ने उसे सेवा बना दिया है। इसलिए हम केवल भारत के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका को झुकना पड़ा। अरेन और अन्य नीलवासी सुरक्षित भारत वापस लौटे। नील ग्रह ने निर्णय लिया कि वे अब अपनी सबसे अधिक तकनीक केवल भारत के माध्यम से मानवता को देंगे। भविष्य की उड़ान। साल 2055। भारत अब केवल एक देश नहीं, बल्कि पृथ्वी विज्ञान केंद्र बन चुका था। नई दिल्ली में स्थित नील अनुसंधान परिसर में दुनिया भर के छात्र आकर सीखते थे। भारत ने अब शून्य गुरुत्व निर्माण केंद्र तैयार किया था, एक ऐसी